नमस्कार। श्रीमद्वाल्मीकि रामायणे अयोध्याकाण्डे एकोनचत्वारिंश सर्ग। रामस्य तु वचः श्रुत्वा मुनिवेशधरं च तं समीक्ष्य स भार्याभिः राजा विगतचेतनः। श्री राम की बात सुनकर और उन्हें मुनिवेश धारण किए देख स्त्रियों सहित राजा दशरथ शोक से अचेत से हो गए। नैनं दुःखेन संतप्तः प्रत्यवैक्षत राघवं न चैनम् अभिसंप्रेक्ष्य प्रत्यभाषत दुर्मनः। दुख से संतप्त होने के कारण वे श्री राम की ओर आंख भर के भी ना देख सके और देखकर भी मन में दुख होने के कारण उन्हें कुछ उत्तर ना दे सके। स मुहूर्तम् इवासंज्ञो दुःखितश्च महीपतिः विललाप महाबाहु रामम एवानुचिन्तयन्। 2 घड़ी तक अचेत सा रहने के बाद जब उन्हें होश हुआ तब वे महाबाहु नरेश श्री राम का ही चिंतन करते हुए दुखी होकर विलाप करने लगे। मन्ये खलु मया पूर्वं विवत्सा बहवः कृता प्राणिनो हिंसिता वापि तन्मामिदम् उपस्थितम्। मालूम होता है मैंने पूर्व जन्म में अवश्य बहुत ही 100 गौओं का उनके बछड़ों से विछोह कराया है अथवा अनेक प्राणियों की हिंसा की है। इसी से आज मेरे ऊपर यह संकट आ पड़ा है। न त्वेवानागते काले देहाच्चैवति जीवितं कैकेय्या क्लिश्यमानस्य मृत्युर्मं न विद्यते। समय पूरा हुए बिना किसी के शरीर से प्राण नहीं निकलते, तभी तो कैकेयी के द्वारा इतना क्लेश पाने पर भी मेरी मृत्यु नहीं हो पा रही है। यो अहं पावक संकाशं पश्यामि पुरतः स्थितं विहाय वसने सूक्ष्मे तापसाच्छादम् आत्मजम्। ओहो, अपने प्रिय अपने अग्नि के समान तेजस्वी पुत्र को महीन वस्त्र त्याग कर तपस्वियों के वल्कल वस्त्र धारण किए सामने खड़ा देख रहा हूँ, फिर भी मेरे प्राण नहीं निकलते हैं। एकस्याः खलु कैकेय्याः कृते अयं खिद्यते जनः स्वार्थे प्रयतमानायाः संशयित्य निकृतिं त्विमाम्। इस वरदान रूप शठता का आश्रय लेकर अपने स्वार्थ साधन के प्रयत्न में लगी हुई एकमात्र कैकेयी के कारण ये सब लोग महान कष्ट में पड़ गए हैं। एवमुक्त्वा तु वचनं बाष्पेण वेतेन्द्रियः रामेति सकृदेवो त्वा व्याहर्तुं न शशाक सः। ऐसी बात कहते कहते राजा के नेत्रों से आंसू भर आए, उनकी इंद्रियां भी शिथिल हो गई और वे एक ही बार हे राम कहकर मूर्छित हो गए, आगे कुछ न बोल सके। संज्ञां तु प्रतिलभ्यैव मुहूर्तात् स महीपतिः नेत्राभ्याम् अश्रुपूर्णाभ्याम सुमंत्रम इदं ब्रवीत। 2 घड़ी बाद होश में आते ही वे महाराज आंसू भरे नेत्रों से देखते हुए सुमंत्र से इस प्रकार बोले। औपवायं रथं युक्त्वा त्वमायाहि हयोत्तमे प्रापयेनं महाभागम इतो जनपदात् परम। तुम सवारी के योग्य एक रथ को उसमें उत्तम घोड़े जोत कर यहाँ ले आओ और इन महाभाग श्री राम को उस पर बिठाकर इस जनपद से बाहर तक पहुँचाओ। एवं मन्ये गुणवतां गुणानां फलम् उच्यते पित्रा मात्रा च यत्सा धुर्वीरो निर्वास्यते वनम्। अपने श्रेष्ठ वीर पुत्र को स्वयं माता पिता ही जब घर से निकाल कर वन में भेज रहे हैं, तब ऐसा मालूम होता है कि शास्त्र में गुणवान पुरुषों के गुणों का यही फल बताया जाता है। राज्ञो वचनम् आज्ञाय सुमंत्र शीघ्र विक्रमः योजयित्वा ययो तत्र रथं
अलंकृतम। राजा की आज्ञा शिरोधार्य करके शीघ्रगामी सुमंत्र गए और उत्तम घोड़ों से सुशोभित रथ को जोत कर ले आए। तम रथम राजपुत्राय सूत कनक भूषितम आचक्षे अंजलिं कृत्वा युक्तम परम वाजिभिः। फिर सूत सुमंत्र ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, राजकुमार श्री राम के लिए उत्तम घोड़ों से जुता हुआ सर्वभूषित रथ तैयार है। राजा सत्वरमाहूय व्यापृतं वित्त संचये उवाच देशकालज्ञो निश्चितं सर्वतः शुचिः। तब देश और काल को समझने वाले और सब ओर से शुद्ध राजा दशरथ ने तुरंत ही धन संग्रह के व्यापार में नियुक्त कोषाध्यक्ष को बुलाकर यह निश्चित बात कही। वासांसी च वरार्हाणि भूषणानि महान्ति च वर्षाण्येतानि संख्याय वैदेय्यः क्षिप्रमाणयः। तुम विदेह कुमारी सीता के पहनने योग्य बहुमूल्य वस्त्र और महान आभूषण जो 14 वर्षों के लिए पर्याप्त हों गिनकर शीघ्र ले आओ। नरेंद्रेण मुक्तस्तु गत्वा कोशगृहं ततः प्रायच्छत सर्वमायत्य सीताये क्षिप्रम एव तत्। महाराज के ऐसा कहने पर कोषाध्यक्ष ने खजाने में जा वहां से सब चीजें लाकर शीघ्र ही सीता को समर्पित कर दी। सा सुजाता सुजातानि वैदेही प्रस्थिता वनं भूषयामास गत्राणि तैर्विचित्रैर्विभूषणैः। उत्तम कुल में संपन्न अथवा अयोनिजा और वनवास के लिए प्रस्थित विदेह कुमारी सीता ने सुंदर लक्षणों से युक्त अपने सभी अंगों को उन विचित्र आभूषणों से विभूषित किया। व्यराजयत वैदेही वेश्म तत् सुविभूषिता उद्यतोम अवशुभतः कालेखम प्रभेव विवस्वतः। उन आभूषणों से विभूषित हुई विदेह नंदिनी सीता उस घर को उसी प्रकार सुशोभित करने लगी जैसे प्रातःकाल उगते हुए अंशुमाली सूर्य की प्रभा आकाश को प्रकाशित करती है। ताम भुजाभ्याम परिष्वज्य श्श्रूर्वचनम ब्रवीत अनाचरन्तीं कृपणं मूर्ध्योपाध्राय मैथिलीं। उस समय सास कौशल्या ने कभी दुखद बर्ताव न करने वाली मिथिलेश कुमारी सीता को अपने दोनों भुजाओं से कसकर छाती से लगा लिया और उनके मस्तक को चूम कर कहा, असत्यः सर्वलोके अस्मिन् सततं सत्कृता प्रियः भर्तारं नानुमन्यन्ते विनिपातगतं स्त्रियः। बेटी, जो स्त्रियां अपने प्रियतम पति के द्वारा सदा सम्मानित होकर भी संकट में पड़ने पर उनका आदर नहीं करती हैं, वे संपूर्ण जगत में असती के नाम से पुकारी जाती हैं। एष स्वभावो नारीणाम अनुभूय पुरा सुखम अल्पाम अप्यापदम प्राप्य दुष्यंती प्रजहत्यपि। दुष्टा स्त्रियों का यह स्वभाव होता है कि पहले तो वे पति के द्वारा यथेष्ट सुख भोगती हैं, परंतु जब वह थोड़ी सी भी विपत्ति में पड़ती हैं तब उन पर दोषारोपण करती है और उनका साथ छोड़ देती हैं। असत्यशीला विकृता दुर्गा हृदया सदा असत्य पाप संकल्पः क्षणमात्रं विरागिणः। जो झूठ बोलने वाली, विकृत चेष्टा करने वाली, दुष्ट पुरुषों से सत्संग रखने वाली, पति के प्रति सदा हृदयहीनता का परिचय देने वाली, पाप के ही मंसूबे बांधने वाली और छोटी छोटी बात के लिए भी क्षण मात्र में पति की ओर से विरक्त हो जाने वाली हैं, वे सब की सब असती कही गई हैं। न कुलम न कृतं विद्या न दत्तं नापि संग्रहः स्त्रीणां गृह्णाति हृदयं नित्य हृदयाहितः। उत्तम कुल, किया हुआ उपकार, विद्या, भूषण आदि का दान और संग्रह, यह सब कुछ दुष्टा हृदयों के हृदय को नहीं वश में कर पाता है, क्योंकि उनका चित्त अव्यवस्थित होता है।
साध्वीनां तु स्थितानां तु शीले सत्ये श्रुते स्थिते स्त्रीणां पवित्रं परमं पतिरेको विशिष्यते। इसके विपरीत जो सत्य, सदाचार, शास्त्रों की आज्ञा और कुलोचित मर्यादाओं में स्थित रहती हैं, उन साध्वी स्त्रियों के लिए एकमात्र पति ही परम पवित्र एवं सर्वश्रेष्ठ है। न त्वया नावं मंतव्यः पुत्रः प्रव्राजितो वनं तव देव संस्त्वेष निर्धनः सदनोऽपि वा। इसलिए तुम मेरे पुत्र श्री राम का, जिन्हें वनवास की आज्ञा मिली है, कभी अनादर ना करना। ये निर्धन हो या धनी, तुम्हारे लिए देवताओं के तुल्य हैं। विज्ञाय वचनं सीता तस्या धर्मार्थ संहितं कृत्वाञ्जलिम् उवाचेदं श्वश्रूम् अभिमुखे स्थिता। सास के धर्म और अर्थयुक्त वचनों का तात्पर्य भली भांति समझकर उनके सामने खड़ी हुई सीता ने हाथ जोड़कर उनसे इस प्रकार कहा, करिष्ये सर्वम् एवाहमार्या यदनुशास्ति माम् अभिज्ञास्मि यथा भर्तुर्वर्तितव्यं श्रुतं च मे। आर्य, आप मेरे लिए जो कुछ उपदेश दे रही हैं, मैं उसका पूर्ण रूप से पालन करूंगी। स्वामी के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए यह मुझे भली भांति विदित है, क्योंकि इस विषय को मैंने पहले से ही सुन रखा है। न माम सज्जनेनार्या समानयितुम् अर्हति धर्माद् विचलितुं नाहमलं चंद्रादिप्रभा। पूजनीय माता, आपको मुझे असती स्त्रियों के समान नहीं मानना चाहिए, क्योंकि जैसे प्रभा चंद्रमा से दूर नहीं हो सकती, उसी प्रकार मैं पतिव्रत धर्म से विचलित नहीं हो सकती। ना तंत्री वाद्यते वीणा ना चक्रो विद्यते रथः ना पतिः सुखम एध्येत या स्यादपि शतात्मजा। जैसे बिना तार की वीणा नहीं बज सकती और बिना पहिए का रथ नहीं चल सकता, उसी प्रकार नारी 100 बेटों की माता होने पर भी बिना पति के सुखी नहीं हो सकती। मितं ददाति हि पिता मितं भ्राता मितं सुतः अमितस्य तु दातारं भर्तारं कान पूजयेत्। पिता, भ्राता और पुत्र ये परिमित सुख प्रदान करते हैं, परंतु पति अपरिमित सुख का दाता है। उसकी सेवा से इहलोक और परलोक दोनों में कल्याण होता है। अतः ऐसी कौन स्त्री है जो अपने पति का सत्कार नहीं करेगी। साहम एवं गता श्रेष्ठा श्रुत धर्म परावरा आर्ये किम वमन्येयम स्त्रिया भर्ता हि देवतम। आर्य, मैंने श्रेष्ठ स्त्रियों, माता आदि के मुख से नारी के सामान्य और विशेष धर्मों का श्रवण किया है। इस प्रकार पतिव्रत्य का महत्व जानकर भी मैं पति का क्यों अपमान करूंगी। मैं जानती हूँ कि पति ही स्त्रियों का देवता है। सीताया वचनं श्रुत्वा कौसल्या हृदयंगमं शुद्ध सत्वा ममोचाश्रु सहसा दुख हर्षजम। सीता का यह मनोहर वचन सुनकर शुद्ध अंतःकरण वाली देवी कौशल्या के नेत्रों से सहसा दुख और हर्ष के आंसू बहने लगे। तां प्राञ्जलिरभिप्रेक्ष्य मात्र मध्ये अति सत्कृतां राम परम धर्मात्मा मातरम वाक्यम ब्रवीत। तब परम धर्मात्मा श्री राम ने माताओं के बीच में अत्यंत सम्मानित होकर खड़ी हुई माता कौशल्या की ओर देख हाथ जोड़कर कहा, अम्ब मां दुखिता भूत्वा पश्येस्त्वं पितरं मम क्षयोऽपि वनवासस्य क्षिप्रमेव भविष्यति। माँ, तुम मेरे पिताजी को की ओर दुखित होकर न देखना। वनवास की अवधि भी शीघ्र ही समाप्त हो जाएगी। सुप्तायास्ते गमिष्यन्ति नववर्षाणि पञ्च च समग्रम इह संप्राप्तं मां द्रक्ष्यसि सुहृद्व्रतम। ये 14 वर्ष तो तुम्हारे सोते सोते निकल जाएंगे। फिर एक दिन देखोगी कि मैं अपने सुहृदों से घिरा हुआ सीता और लक्ष्मण के साथ संपूर्ण रूप से यहाँ आ पहुँचा हूँ। एतावदभिनीतार्थं
उक्त्वा स जननीं वचः त्रयः शतार्धा हि तदर्शावेक्ष्य मातरः तश्चापि स तथैवार्ता मातृदशरथात्मजः धर्मयुक्तमिदं वाक्यं निजगाद कृतांजलिः। माता से इस प्रकार अपना निश्चित अभिप्राय बताकर दशरथ नंदन श्री राम ने अपने अन्य 350 माताओं की ओर दृष्टिपात किया और उनको भी कौशल्या की ही भांति शोकाकुल पाया। तब उन्होंने हाथ जोड़कर उन सबसे यह धर्मयुक्त बात कही। संवासात् पुरुषं किंचिद ज्ञानादपि यत्कृतं तन्मे समुपजानीत सर्वाश्याम मंत्रयामि वह। माताओं, सदा एक साथ रहने के कारण मैंने जो कुछ कठोर वचन कह दिए हों अथवा अनजान में भी मुझसे जो अपराध बन गए हों, उनके लिए आप मुझे क्षमा कर दें। मैं आप सब माताओं से विदा मांगता हूँ। वचनम राघवस्य तद धर्मयुक्तं समाहितं शुश्रूषताः स्त्रियः सर्वाः शोकोपहत चेतसः। राजा दशरथ की उन सभी स्त्रियों ने श्री रघुनाथ जी का यह समाधानकारी धर्मयुक्त वचन सुनकर उन सबका चित्त शोक से व्याकुल हो गया। यज्ञे अथ तासां सन्नादः कौञ्चिनामिव निस्वनः मानवेन्द्रस्य भार्याणाम् एवं वदति राघवे। श्री राम के ऐसी बात कहते समय महाराज दशरथ की रानियां विलाप करने लगी। उनका वह अर्थनाद उस राजभवन में सबोर गूंज उठा। मुरज पर्णवम एघ मेघ घोषवद दशरथ वेश्म बभूव यत्पुरा विलपित परिदेवनाकुलं व्यसनगतं तद्भूत सुदुःखितं। राजा दशरथ का जो भवन पहले मूरज, पर्णव और मेघ आदि वाद्यों के गंभीर घोष से गूंजता था, वही विलाप और रोदन से व्याप्त हो संकट में पड़कर अत्यंत दुखमय प्रतीत होने लगा। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे 39 सर्गः। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम्।